नमस्कार दोस्तों। कई लोगों ने मुझसे यह सवाल बार बार पूछा है कि क्या कोई ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम हार्मोनिक पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब कभी चार्ट में हार्मोनिक पैटर्न बनता है तब हमें पता ही नहीं चलता है, और जब वह बन जाता है, बनकर पास हो जाता है, तब हमें यह मालूम पड़ता है कि अरे यह तो वह वाला पैटर्न था और पास हो गया। अगर हार्मोनिक पैटर्न को लेकर आपका भी यही सवाल है तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्टॉक में किसी भी टाइम फ्रेम में हार्मोनिक पैटर्न को आसानी से लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। साथ ही आप जिस किसी भी मार्केट में काम करते हो, चाहे वह स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी मार्केट जो भी हो, आप हर जगह इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि हार्मोनिक पैटर्न को हम ऑटोमेटिक चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और उसमें आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू ही वह प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप आसानी से हार्मोनिक पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में जो चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमें ऑटोमेटिक हार्मोनिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है ऑटो हार्मोनिक पैटर्न। अब हमें यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो दिखाई दे रहा है ऑटो हार्मोनिक पैटर्न्स, ओपन सोर्स, इसका क्रिएटर है ट्रेंड स्कोप। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, यह हार्मोनिक पैटर्न का इंडिकेटर चार्ट में हमें ऑटोमेटिक हार्मोनिक पैटर्न के स्ट्रक्चर दिखाने लगता है। अब हमें इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है वो हमें ग्रीन कलर से दिखाई देंगे और जो बेरिश हार्मोनिक पैटर्न है वो हमें रेड कलर में दिखाई देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अलग अलग हार्मोनिक पैटर्न के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हम उनसे टिक हटा सकते हैं। जैसे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ABCD एग्जिट की ज़रूरत नहीं है, डबल टॉप डबल बॉटम की ज़रूरत नहीं है, और ये जो डीप क्रैब है मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इन्हें लगा रहने दीजिए। मुझे यहाँ पर जिन जिन हार्मोनिक पैटर्न की ज़रूरत है मैं केवल उन्हीं को सिलेक्ट रखूँगा और इसके बाद मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से जब हम टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हम जिस भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें अलग अलग हार्मोनिक पैटर्न दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 मिनट का अभी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा है तो मुझे 15 मिनट के अंदर निफ्टी के चार्ट में बेरिश क्रैप पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस टाइम फ्रेम को बढ़ाकर 30 मिनट का कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि मुझे इस जगह पर एक और बेरिश क्रैप का चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर अब मैं इस टाइम फ्रेम को 1 घंटे का करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 अलग अलग हार्मोनिक पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, एक बेट पैटर्न और दूसरा क्रैप पैटर्न। इसी प्रकार अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे 1 घंटे की टाइम फ्रेम में ABCD का एक हार्मोनिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि बुलिश ABCD का हार्मोनिक पैटर्न है। इसके बाद अगर मैं टाइम फ्रेम को 1 दिन का कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर 1 दिन के हिसाब से हार्मोनिक पैटर्न दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली चार्ट में, मतलब कि 1 दिन की चार्ट में मुझे यहाँ पर बुलिश शार्क पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक को खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर बुलिश बेट पैटर्न और ABCD पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले कंप्लीट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का स्टॉक खोलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेली चार्ट में मुझे शार्क पैटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इस टाइम फ्रेम को वापस से 15 मिनट का करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे एक्सिस बैंक के अंदर ABCD पैटर्न, शार्क पैटर्न और क्रैप पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर HDFC बैंक को खोलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे एक बेरिश साइफर पैटर्न और एक बुलिश बेट पैटर्न दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर मुझे एक बेरिश ABCD का पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं कमोडिटी मार्केट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोल्ड के चार्ट को ओपन करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप गोल्ड के चार्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक बेरिश शार्क पैटर्न और एक बुलिश बटरफ्लाई पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस टाइम फ्रेम को 1 घंटे का करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर एक बुलिश शार्क पैटर्न और एक यहाँ पर बुलिश ABCD पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को 1 दिन का करके देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पर मुझे एक बेरिश ABCD पैटर्न और उससे पहले मुझे बुलिश गार्टले पैटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर अब मैं यहाँ पर सिल्वर के चार्ट को खोलता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो एक बुलिश क्रैप पैटर्न, उसके बाद ABCD पैटर्न, एक बुलिश शार्क पैटर्न और यहाँ पर 50 पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि इस इंडिकेटर को आप स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी मार्केट तीनों के लिए ही यूज कर सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पैटर्न को देख सकते हैं और आपको ये यहाँ पर इजीली अलग अलग टाइम फ्रेम में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस इंडिकेटर का यूज अपने ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हार्मोनिक पैटर्न को अलग अलग टाइम फ्रेम में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके ट्रेडिंग में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।